आपका मेजबान मीरहिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और खबरनाम में पार्लियामेंट की खबर से पहले, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर दोनों ऐवानों के अंदर कार्रवाई मुलतवी हुई है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सोपोर एनकाउंटर की, जो आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ। यूं तो ये एनकाउंटर कल शाम यहां सोपोर के वारपुरा इलाके में शुरू हुआ था, जिसमें लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इनका ताल्लुक मकामी बताया जा रहा है। आपको याद रहा है कि यहां फोर्सेस और फौज को ये इत्तला मिली थी कि इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी है। फोर्सेस ने इत्तला मौसूल होने के बाद इलाके को अपने मुहसरे में ले लिया और ठीक 4 बजे के आसपास यहां पर इस इलाके को मुहसरे में लिया गया और फिर उस मकान के पास फोर्सेस और फौज पहुंच गई जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी थी और उसके बाद यहां पर जोरदार धमाके से इस मकान को भी उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में यहां पर 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और दोनों मकामी मिलिटेंट ही बताए जा रहे हैं। और यहां रात भर फोर्सेस का घेराव रहा और सुबह फिर फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान उस वक्त ये झड़प खत्म हुई जब फोर्सेस का मानना है कि यहां पर दोनों मिलिटेंटों की मौत वाक़ा हुई है। लोकसभा आपको बताते चले कि आज लोकसभा की कार्रवाई दोनों ऐवानों में जो ही 11 बजे के आसपास शुरू हुई, तो उसके फौरन बाद ही हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की जानिब से यहां पर हंगामा आराई की गई, एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ मामलात को लेकर जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान थे वो वेल में आ गए और उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। और इस दौरान ऐवानों में खासकर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, काफी शोर शराबे के बीच ऐवानों की कार्रवाई आज 12 बजे तक मुलतवी की गई, यानी 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई भी मुलतवी हुई है और राज्यसभा की कार्रवाई भी आज 12 बजे तक मुलतवी की गई है। आपको यह भी बताते चले कि टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट शांतु सेन को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल किया गया, क्योंकि शांतु ने यहां पर काफी हंगामा किया था, जिसके बाद उन्हें पूरे सेशन के लिए आज मुअत्तल किया गया। शांतु सेन ने आईटी वजीर के हाथ से कॉपी लेकर फाड़ दी थी और पेगासस जासूसी मामले पर वजीर को जवाब नहीं देने दिया, तो जिसकी वजह से उन्हें फिर यहां पर कार्रवाई से मुअत्तल किया गया। पूरी सेशन जो पार्लियामेंट का 13 अगस्त तक चलेगा, तो वहां तक मज़कूरा मेंबर को बर्खास्त किया गया, यानी वो इस सेशन के दौरान यहां पर हाजिर नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई आज हुई है, 12 बजे तक मुलतवी हुई है और 12 बजे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई दोनों ऐवानों के अंदर रहेगी। हालांकि इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्रवाई चली है उस पर हमने देखा कि बहुत कम अवामी मसाइल पर बात हुई है, ज्यादातर कार्रवाई शोर शराबे के बीच ही यहां पर मुख्तसरन इख्तिताम पजीर हुई। उधर लोकसभा में कार्रवाई जारी है, लेकिन इधर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत का पारा अब ऊपर आने लगा है और सियासत के पारे के बीच जहां इलेक्शनों का भी तज़किरा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासी स्तर पर सियासी पार्टियां अपनी पार्टियों को मजबूत बनाने के लिए तकदो कर रही हैं और इस सिलसिले की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी अब बाज़ाब्ता मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। राम माधव जो कि आरएसएस की मीटिंग को लेकर पहलगाम में मौजूद है, लेकिन बीजेपी लीडरान की जो मीटिंग है वो आज 4:30 बजे श्रीनगर के अंदर मुनाकिद होगी और इस मीटिंग में बीएल संतोष जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी हैं, रविंदर रैना जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और उसके साथ साथ अशोक कोल जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी, सुनील शर्मा भी जनरल सेक्रेटरी और आशीष सूद भी यहां इन मीटिंगों में आज हाजिर रहेंगे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो बाकी काडर है बीजेपी का वो भी यहां पर आज मौजूद रहेंगे। सईद तजुमुल के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब कहीं ना कहीं इलेक्शंस की तैयारी तजुमुल शुरू हो गई है, क्योंकि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी अब ग्राउंड में आ गई है और इस तरह से पार्टियों का आगाज या मीटिंग का आगाज उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हाजुरी साहब। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का तकरीबन आगाज किया जा चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर की चाहत है कि जम्मू कश्मीर में
जल्द से जल्द इंतखाबात शुरू किए जाए और जिसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन के बाद हो सकता है कि अगले साल मार्च से पहले इंतखाबी जो दंगल है वो शुरू हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त कहीं ना कहीं श्रीनगर में मीटिंग की तवक्को है, क्योंकि 4-4:30 बजे के बाद ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल लेवल के हैं संतोष जी कश्मीर पहुंचे हैं और उसके बाद जम्मू का दौरा समेटने के बाद श्रीनगर में आज वो अलग अलग मीटिंगों से खिताब करेंगे। सबसे पहले 4:30 बजे जो मीटिंग शुरू होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान जो है कश्मीर और जम्मू प्रोविंस से उनके साथ में रहेंगे, जिसमें साबिक वुज़रा सुनील शर्मा भी शामिल हैं, जबकि अशोक कौल ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और इसके अलावा कई सीनियर कायदीन और पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी रहेंगे। लेकिन आरएसएस का जो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं मेंबरशिप ड्राइव को लेकर आपको याद होगा कि राम माधव जो कि कौमी जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, मुफ्ती कैबिनेट को तश्कील देने में तकरीबन उन्होंने ही बहुत जबरदस्त काम किया था। बाद में उसका हशर क्या हुआ वो हमारे सामने, लेकिन राम माधव को फिलहाल बीजेपी से, काबीना से, मेंबर पार्लियामेंट और बाकी जिम्मेदारियों से फारिग करके आरएसएस की जिम्मेदारी मिली है और जिसके बाद वो सयाहती मकाम पहलगाम का उन्होंने इंतखाब किया और इस वक्त जो है मीटिंग वहां पर जारी है, जिसमें आरएसएस के चीता लीडर जो है शामिल है। लेकिन श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के लीडर के आमद से कबल भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं, जिसमें साउथ, सेंटर, नॉर्थ से अहम लीडर जो है वो श्रीनगर पहुंच गए हैं और श्रीनगर के चर्च लेन में प्राइवेट ऑफिस में आज 4:30 बजे मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग का खदोखाल हांजुरी साहब कुछ इस तरह से है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपनी बी टीमों पर ही मुनहसर करना होगा। जम्मू कश्मीर में क्या रिवायती पार्टियों के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी मुंह खोलती है, बोलती है, मुफ्ती और शेख खानदान के अलावा क्या उन्हें अवामी सपोर्ट उस चीज के लिए हासिल हो रहा है या नहीं, उस पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ पार्टी काडर को मजबूत करना, पार्टी काडर को हौसला देना और जम्मू कश्मीर में, अब कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप और उसके बाद लीडरशिप को बड़ा संजीदा रोल और संजीदा तरीके से लेने के लिए मीटिंगें शुरू की गई है। जम्मू में कदरे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के काडर की कारकर्दगी रही है, लेकिन कश्मीर के मुताबिक जब हम देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के मुकाबले में उनकी साख काफी कमजोर नजर आ रही है, जो हमने हालिया डीडीसी इलेक्शंस में भी देखा। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जहां एक तरफ चाहती है कि वो पावर में आ जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक बार फिर से उन्हें वही जो बी टीमों का सहारा या इत्तेहादियों का सहारा लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की उस मुलाकात के बाद जिसमें कमोबेश तमाम अहम लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की है, मुश्तरका लीडरशिप, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी, अपना नजरिया होता है और भारतीय जनता पार्टी जिस कौमी नजरिए के साथ चलती है, कश्मीर में आपको पता है कि कश्मीर में मामला कदर मुख्तलिफ है। या तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर कश्मीर को दूसरे एंगल से देखना शुरू करती है या समझने से अभी तक बालातर है। कश्मीर की सियासत जो है, आपको शेख साहब के अपने उस इक़्तिदार की अगर याद होगी और उसके बाद जेल तक जाने का सफर याद होगा, वो मौजूदा दौर में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका भरपूर तरीके से सियासी सपोर्ट उसको मिल रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस वक्त कह गई कि सीबीएमएस के साथ साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर करना है, जिसकी वजह से अभी भी पीटीपी का सपोर्ट जो ग्राउंड में लोगों का है उस चीज से बना है। लेकिन बीजेपी का चूंकि एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का तो मिक्सचर रोल रहा है, कश्मीर में अलग पॉलिसी है, जम्मू में अलग है, दिल्ली में अलग पॉलिसी है और नरम पॉलिसी के साथ चलते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अज़ाइम साफ किए, 35 से 370 डोमिसाइल और उसके बाद बड़े डेवलपमेंट्स किए, कश्मीर में मुझे लगता है कि कौमी दायरे में इस तरह के आपके वोटर्स ढूंढना, आपके लीडर्स ढूंढना थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन कोशिश की जा सकती है और अगर इसी तरह से मीटिंग का एहतमाम किया गया, हो सकता है कि कश्मीर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है अकाउंट खोलने की कोशिश की जाएगी और खाली हाथ आए, खाली हाथ लौटने का सफर जो है थोड़ा सा रुक जाए। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया और कहीं ना कहीं हम देखें कि जिन पब्लिक फिगर्स को भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मिली है, क्या वो इसको पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाएंगे कौमी एजेंडे को, ये कहने वाली बात होगी। तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इस कोशिश में है कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर तो उनका खाता पहले से ही खुला है, लेकिन कश्मीर के अंदर खाता खोला जाए और उसके बाद एक नई नहज पर यहाँ की सियासत को लिया जाए। और यही वजह है कि उनके बड़े बड़े जो मीटिंग का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है। आज 4:30 बजे श्रीनगर के अंदर मीटिंग होगी और कल 11 बजे के आसपास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी और उसके बाद 2 बजे जिला सदूर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं उनकी मीटिंग कल श्रीनगर में मुनक्कद की जाएगी और ये सारी मीटिंग का महव
सिर्फ यही है कि आने वाले इलेक्शन से पहले ही काडर को मजबूत से मजबूतर बनाया जाए और जो अवामी राब्ता मुहिम है उसमें भी जोश लाया जाए। अगली खबर में बात करते हैं पेगासस की, जो कि एक इस्राएली सॉफ्टवेयर है और जिसके जरिए मुल्क के अंदर भी कई सारी शख्सियात का, जिसमें सियासी लीडरान भी शामिल है, उनके फोन टेप किए गए हैं। और इस हवाले से राहुल गांधी की जानब से भी आज यही बात कही गई है कि उनका फोन भी टेप हुआ है और उन्होंने कहा है कि दाखिला वजीर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने कहा कि एक वेपन है, यानी जो पेगासस है ये इसराइल में दहशतगर्दों के खिलाफ एक वेपन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे खाली एक सॉफ्टवेयर ना समझा जाए, बल्कि उनका यह भी मानना है कि अगरचे इसे इसराइल के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन भारत के मुल्क में या भारत के इस निज़ाम में इसे सियासतदानों के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ है, सियासी माइलेज हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का मुतालबा किया है। इजरायली सरकार पेगासस is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this, right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। चलिए, पेगासस से मुतल्लिक पूरे मुल्क के अंदर, यहां तक कि मुल्क के दोनों ऐवानों के अंदर शोर शराबा है, सियासत तेज हो गई है। लेकिन इसी सियासत का एक हिस्सा अभी हम देख रहे हैं कि किसानों का एहतजाज भी है, जो जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। करीबन 200 बसों में सवार होकर किसान जंतर मंतर पर आ गए और यहां पर जोरदार नारेबाजी की, एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए पहुंचे यहां पर, जहां एहतजाज का आज दूसरा दिन है। जंतर मंतर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई गई है। किसान कल सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, जिसके बाद एहतजाजी किसान संसद नाम से एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। जंतर मंतर में चर्च के करीब उन्हें पुरअमन तरीके से एहतजाजी धरना देने की इजाज़त दिल्ली हुकूमत की जानब से दी गई है। किसानों की हिफाजत के पेश नज़र पुलिस और नीम फौजी दस्तों की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही हर एक शख्स को यहां पर अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि किसान गुज़श्ता बरस 26 नवंबर से 3 ज़रई कवानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। वहीं गुज़श्ता शाम
ज़राअत ने किसान तंजीमों के लीडरान को दोबारा बातचीत की पेशकश की है। ताहम किसान अपने मुतालबात को लेकर बज़िद है। रवा माह की 26 तारीख को किसान तहरीक को 8 माह मुकम्मल हुए हो जाएंगे। इधर ऐवान में भी किसानों का मामला बहुत तेजी के साथ गूंजा हुआ है। उधर किसान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इधर रोहमा पुलवामा के लोग भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये मुजाहरा महकमा सेहत के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि इलाके में एक PHC है जहां पर मकामी लोगों के मुताबिक जब डॉक्टरों को मर्जी होती है तो तभी यहां पर ड्यूटी के लिए आ जाते हैं। यहां पर लैब नहीं है और उसके साथ साथ जो बाकी दीगर चीजें होनी चाहिए वो भी यहां पर नहीं है। रात के दौरान भी यहां डॉक्टर साहिबान की सर्विसेज जो है हासिल की जाती थी। कुछ ही मुद्दत तक मकामी लोगों के मुताबिक यहां पर डॉक्टर साहिबान रात के दौरान देखे गए, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। ये खातून जो आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, इलाज और मुआवजे के लिए यहां पर पहुंची थी, तहम आज ही के दिन ये यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो बंद था, जिसकी वजह से फिर इसे दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मकामी लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपकी नजर करते हैं। मगर ये फायदा पेशाब टेस्ट पे कर पुलवाम ग तक कर पुलवाम ग दो दग कर बेमार सुबह शाम तम वथान ये शहर ये पे ग पुलवाम ये फैसिलिटी ये अगर यह ग्राउंड ये शुरन खतर तिमन चुड़ खोट ये बनो हस्पताल, मगर यह लोग न कुने। वन गुजारिश करान सारे गाम तकरीबन 2000 चूल, बाकी गाम 20,000 चूल, तमाम 40,000 चूल दरबदर, ये फैसिलिटी। गुजारिश करान अगर ये हस्पताल बदल कुन जाए गो पुलवाम हुत कन या राजपुर हेका कैंसस काल नाइट चल आज चलान सह कह मतलब यह पे गई रात तम पे पेशेंट पुलवाम ये पत क्या इलाज करान क्या करान तो रोज दिल दिलस मज इलाज गो बेमार अद के फैसिलिटी DC साहबस पुलवाम किस करान अपील सह गोस योत नजर दिन ये हस्पताल क्या दलील सह वुचाए पान या फैसिलिटी कि वन। नाज़रीन, पूरा जम्मू कश्मीर अपने कुदरती खूबसूरती की वजह से माला माल है। न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू इलाके के कई हिस्से भी ऐसे हैं जो कुदरती नज़ारों से माला माल है। और आज हम आपको उस एक मखसूस इलाके का जिक्र कराएंगे और सैर भी कराएंगे जहां पर लॉकडाउन के दौरान ही तकरीबन 1 लाख सयाह यहां पर वारिद हुए हैं। न सिर्फ इतना, ये इस जगह की दिलकशी का ही नतीजा था कि यहां पर 1 लाख के करीब जो सयाह लॉकडाउन के अंदर भी आए हैं। लेकिन इस इलाके की ये सितमज़रीफी है कि यहां पर ना ही सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही टूरिस्ट के लिए कोई शेड है और ना ही कोई दूसरा निज़ाम, यहाँ तक कि मवासलाती निज़ाम भी यहाँ पर नहीं है। और इससे बढ़कर यह चीज़ कि अभी तक भी ये सयाहती नक्शे पर इस इलाके को नहीं लाया गया है। और हम जिस इलाके का जिक्र करते हैं उसे जब्बी तोती कहते हैं, जो कि सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर है। पेश है इस जब्बी तोती पर बनी और मबनी हमारे साथी आसिफ रशीद की ये रिपोर्ट। जम्मू सूबे में भी वादी कश्मीर की तरह मुख्तलिफ अजला में कई ऐसे खूबसूरत मकामात हैं जो सयाहती नक्शे पर तो नहीं, ताहम अपनी दिलकश मनाजिर से ये इलाके अपनी जानिब तवज्जो मबजूल कराते हैं। जन्नत बेनजीर कहलाने वाली वादी कश्मीर के क्या कहने, और यहाँ की खूबसूरती अगर जम्मू में मिल जाए तो क्या कहेंगे। सरहदी जिला पुंछ का रुख करते हैं। ऐसा ही खूबसूरत मकाम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पहुंचकर आप वादी कश्मीर को शायद भूल जाएं। जी हाँ, जम्मू सूबे का पुंछ जिला, जहां की तहसील मंडी का दूर दराज कुदरती हुस्न से मालामाल सयाहती मकाम जब्बी तोती का वो इलाका जो इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सरहदी जिला पुंछ में ऐसे कई खूबसूरत और मशहूर मकामात हैं जो जिले को अलग पहचान देते हैं। इस खूबसूरत मकाम को देखने के बाद शायद आप भी यहाँ की सैरो तफरी करने के लिए ख्वाब देखने लगेंगे।
जिला हेडक्वार्टर पुंछ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ जब्बी तोती वो खूबसूरत सयाहती मकाम है जो इलाका अपनी बेपनाह खूबसूरती के सबब अपने आप में एक मिसाल है। जब्बी तोती के खूबसूरत नजारों का सफर इन पहाड़ी रास्तों से शुरू होता है और हरे भरे मैदान, खूबसूरत वादियां और पहाड़ों से निकलने वाला साफ और ठंडा पानी अपनी जानिब न सिर्फ तवज्जो मबजूल कराता है बल्कि इस तक पहुंचने के लिए जिला हेडक्वार्टर से करीब 4 से 5 घंटों का सफर आपको तय करना पड़ेगा। इन वादियों में सैरो तफरी के लिए न सिर्फ पुंछ बल्कि राजौरी, जम्मू और दीगर कई इलाकों से लोग यहाँ पहुंचते हैं और कोविड के नतीजे में जारी लॉकडाउन में ये मकामी और गैर मकामी सयाहों का एक बार फिर तवज्जो का मरकज बना रहा। जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको कुदरती हुस्न से मालामाल वादियां ही नजर आती हैं और लोगों का जमावड़ा भी। गर्मा के दौरान जब्बी तोती हजारों लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट की तरह है जहां अपने अहले खाना के हमरा लोग आते जाते हैं, जिस पर कई लोगों का रोजगार भी इन्हिसार करता है। पुंछ मंडी में इस खूबसूरत मकाम जिसे जब्बी तोती का नाम दिया जाता है, हर किसी का दिल करता है कि वो यहाँ आए और खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज हो। लेकिन जब्बी तोती को महकमा सयाहत की जानिब से ताहाल सरकारी तौर पर सयाहती मकाम करार नहीं दिया गया है, जिसे लेकर अवामी हलकों में सख्त नाराजगी है। इन खूबसूरत वादियों तक पहुंचने के लिए घंटों का सफर तय करना पड़ता है और खस्ताहाल सड़कें सयाहों के लिए बाइस से मुश्किलात हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पहुंचने के लिए लोग बेताब नजर आते हैं। यहाँ हर साल जो है वो हज़ारों की तादाद में सैलानी यहाँ आते हैं और लुत्फ़ अंदोज होते हैं यहाँ की आबो हवा से, यहाँ की नज़ारों से, यहाँ की परिंदों की चहचहाट से सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज होते हैं और यहाँ 2-3 दिन जो है रुकते हैं। कश्मीर के मुतअद्दिद जितने भी जो है वो टूरिस्ट प्लेस हैं उन पर जिस तरीका का ध्यान दिया गया है वो उस तरीका का ज़िला पुंछ के किसी भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया। अगर ज़िला पुंछ के इस जब्बी तोती और भागसर को भी टूरिस्ट के नक्शा पर लाया जाए तो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी मिल सकता है और यहाँ जो है वो अच्छे खासे जो है सैलानी भी आ सकते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और थोड़े से खर्चे पे अगर यहाँ इंतज़ामिया जो है वो ध्यान दे। 2 दिन से आपकी पूरी कोशिश रही है कि तमाम इस छोटे गुलमर्ग को, जिसे कि कश्मीर को कहा जाता है गुलमर्ग, ये भी गुलमर्ग से कम नहीं है। तो सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मैं मंडी से आया हूँ, 2 दिन मुझे भी हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी मैं भी यहाँ पर आकर काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ हूँ। यहाँ के अच्छे अच्छे मनाजर देखकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसी जगहें हमें इस ज़िला पुंछ में हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मगर कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं इसमें कोताही भुगत रहे हैं। जब्बी की इन खूबसूरत वादियों को देखने से अगर कोई महरूम रहा तो इसकी वजह थी इलाके में राब्ता सड़क का ना होना। रियासत यूटी में तब्दील हो गई, हुकूमतें आती और जाती रही, दफातर से असेंबली तक निजाम बदलता रहा, अफसरान आते और जाते रहे, एसी कमरों में बैठकर सरकारी बाबू ठंडी हवा खाते रहे, लेकिन इस इलाके के अवाम की तकदीर बदलने में मौजूदा निजाम भी नाकाम रहा। गो के मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात और भी हैं, लेकिन नए मंसूबे और हिकमत अमली बनाने के लिए महकमे के पास कोई भी प्लान नहीं है, जिससे बायला से अड़ाई और फतेहपुर से हाड़ी बुड्ढा गांव तक हजारों की आबादी सयाहती मकाम होने के बावजूद भी नजरअंदाज की जा रही है। अब इलाके की आवाम की मुश्किलात यहीं खत्म नहीं होती। जब्बी तोती में मवासलाती निजाम भी फेल हो चुका है, जिससे इस इलाके का राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता है, जिस पर आवाम बरहम है। तहसील मंडी का दूर दराज कुदरती हुस्न से मालामाल सयाहती मकाम जब्बी तोती इस दौरे जदीद में भी इंतजामिया की तवज्जो हासिल करने का मुंतजिर है। सयाहों के लिए आर्जी रिहाइश न होने के सबब भी सयाह यहाँ पहुँचते ही बेबस नजर आते हैं। इंतजामिया जब्बी तोती के इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान हर रोज सैकड़ों की तादाद में जब्बी और इसके गिरदोनवाह में पाए जाने वाले मकामात पर लोग तफरी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मायूसी में लौट जाते हैं। यहाँ बहुत टूरिस्ट जगह है, ये बहुत बड़ा मैदान है, आगे तक अभी आप पहुँचे नहीं हैं, बहुत इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो एक दिन लग जाता है इसमें
पूरी मार्ग में घूमने के लिए। हमारी नहीं है, बहुत दूर से लोग आते हैं। इस साल तो मैंने देखा कि श्रीनगर के लोग भी यहाँ पे आए थे। एक दिन 40 आदमी यहाँ पर रहा और फिर उनको हमने राइश घरों में दी, क्योंकि इतने हमारे पास अवेलेबल रूम भी नहीं होते और ना यहाँ कोई टेंट का या कोई शेड है। अगर इतना टूरिस्ट यहाँ पे है तो इधर कई बेरोजगार, जैसे मैं हूँ, मेरी क्या रोजगार है। ये मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से कोई शेड है या कोई टेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें हम बेरोजगार आदमी कुछ ना कुछ यहाँ पे रोजगार कर सकें। अभी का एक बेहतरीन मरकज है यहाँ पे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट इंतजामिया की आंखों से ओझल है। यहाँ जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी की अहम जरूरत थी, वो नहीं। पानी यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, वो होना चाहिए था, नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं प्रायोरिटी बेसिस पे ये कहता हूँ कि यहाँ पे शेड होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ शेड। जितने भी लोग सैलानी यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल कोई हर्ष नहीं उनके लिए, कोई जगह उनके ठहरने की नहीं, कोई पानी की मतलब व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल इस किस्म का कोई इंतजाम यहाँ पे है ही नहीं। सरहदी जिला पुंछ में कई सयाहती मकामात हैं और अगर इनकी जानिब तवज्जो थोड़ी सी भी दी जाती है तो कश्मीर और लद्दाख की तरह ये इलाका भी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन जाएगा। लोग यहाँ लुत्फअंदोज होने के बावजूद भी खुद को नजरअंदाज किया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते और पहुँचने के बाद भी कई तरह के मसाइब का सामना रहता है। जब भी तोती जाने वाले अक्सर सयाह मानते हैं कि अगर इसकी जानिब इंतजामिया थोड़ी तवज्जो दे और इसे सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इकदाम करे तो न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मकामी सयाहों की तवज्जो का ये मरकज बन जाएगा, बल्कि जिला पुंछ भी रोजगार के नए मौके तलाशने में सरफहरिस्त होगा। अवामी हलकों में तशवीश है कि हर एक हुकूमत ने उनके साथ वादा खिलाफियां की। मकामी सियासी लीडरान भी जिला पुंछ के इन खूबसूरत इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाने में कामयाब नहीं हो पाए। यही वजह है कि इस कदर खूबसूरत मकामात होने के बावजूद भी इस इलाके को वो हैसियत हासिल नहीं हो सकी जिसका वो हकदार है। हर साल की तरह इस बार भी कोविड के बावजूद जब भी तोती में लोगों की आवाजाही रही, लेकिन मायूसी बरकरार रही। सरहदी जिला पुंछ के मतअद्दिद मकामात खूबसूरती में आप मिसाल हैं, जिनको टूरिज्म यानी कि सियाहती मकाम पर लाने की अशद जरूरत है। जिनमें से एक खूबसूरत इलाका जब्बी के नाम से जानने वाला, जहां पर सैलानी दूर दूर से लुत्फअंदोज होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलानियों के लिए कोई भी हट्स वगैरह जो है नहीं बनाए गए। इससे एक साल कबल यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव जी आए थे, जिन्होंने यहाँ यकीन दहानी करवाई थी कि जल्द यहाँ पर सैलानियों के लिए हट्स वगैरह बनाए जाएंगे, ऐसे इंतजामात किए जाएंगे जो सैलानी यहाँ लुत्फअंदोज होने के लिए आते हैं उनको ठहरने के लिए जगहें ऐसी बनाई जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी तरक्की वाला काम यहां देखने को नहीं मिला है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ इरफान मुगल, गुलिस्तान न्यूज के लिए मंडी से। चलिए आपने देखा जब्बी तोती, जो कि पुंछ का जो तहसील मंडी इलाका है, वहीं का ये इलाका है। कुदरती हुस्न जमाल से मालामाल और जो कुछ भी है वो कुदरती ही है। हमारे साथी इरफान मुगल और आसिफ रशीद की रिपोर्ट थी, जिसमें हमने ये बतलाने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो कुदरती है और जो इंसान है या हुकूमतें हैं उनकी जनब से अभी तक इससे सयाहती नक्शे पर भी नहीं लाया गया। मवासलाती निज़ाम भी यहाँ पर नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब सयाह यहाँ पर आए हैं। और ये इस जगह की खूबसूरती का ही नतीजा है कि लोग इस जज्बे से, इस वलवले से यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जो बाकी जिम्मेदारियाँ हैं वो हुकूमत की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत भी अब बाहस होकर इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाएगी, ताकि यहाँ पर लोगों को आसानी और सहूलियतें मैसर होंगी। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेरीलाल हांजुरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।